हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपेंशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर दे रखा है, क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अभी 64 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो 8 का होता है ना, क्योंकि 8 8 से 64। तो 8 का हमने कर दिया स्क्वायर, है ना। 64 को हम 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और इसका होल में कर दो 1/2। जो पावर होती है उसे हम कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वो पावर लगी रहती है। ठीक है, तो अब जैसे जो पावर्स ऐसे हैं ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 है ना, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन दोनों को कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। कितना आया आंसर, 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 इज़ 8। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 32 टू द पावर 1/5। देखो, जब भी हमें पावर में 1/2 इस तरीके से कुछ एक्सपेंशन दिया रहता है, तभी हमें ये देखना होता है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। पर जब पावर है हमारी 1/5, तो इसमें हमें कुछ और तिकड़म लगानी पड़ेगी। तो ज़रा सोचो, 32 को हम और कैसे लिख सकते हैं। ये 2 की पावर्स में जा सकता है ना। 2 से डिविजिबल होता है, 2 की पावर्स में जा सकता है। देखो, इसका हम करते हैं, ये देखो 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स, है ना। ये होता है इसका एक्सपेंशन। तो देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो कितना आया, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है, 1/5। अभी ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है, उन दोनों को कर दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो गया, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ये दोनों हो गए कैंसिल। कितना आंसर आया, 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, एंड दिस इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं, 125 की पावर 1/3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, पर ये 5 से डिविजिबल है ना, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो, ये रहा हमारा 125। 5 से इसे डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10, बचा 2 और 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। कितनी टाइम्स, 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। अब ब्रैकेट के जो अंदर होता है और जो ब्रैकेट के बाहर होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ये देखो, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया, 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 5, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट 9 टू द पावर 3/2। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या। हाँ, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, है ना। तो 3 का स्क्वायर, है ना, और इसकी होल पावर कितनी है, 3/2, है ना। ये देखो, ये तो हमने 9 को खोल कर लिखा है, पर इसकी जो होल पावर है वो बाहर रहेगी। ठीक है, अब देखो, जो पावर अंदर होती है ब्रैकेट के और जो पावर बाहर होती है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, है ना। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। कितना आया, 3 की पावर 3। दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ 3। तो 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। आंसर इज 27। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 32 की पावर 2/5। देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। इसे लिखो, 2 की पावर 5,
होल पावर 2/5, इसको खोलो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आया 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। दिस इज़ योर आंसर। इस पार्ट को करते हैं। देखो इसको देखो, यहाँ पर 2 होता तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर से खोलते, है ना। जैसे हम यहाँ पे लिख देते 4 का स्क्वायर होल पावर 3/4, इसको सॉल्व करो, कितना आया 4 की पावर 2 इंटू 3/4, इसको इससे कैंसिल करो 2 टाइम्स, तो कितना आता 4 की पावर 3/2। तो अभी आपको अपना आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि ये जो मेथड हमने लगाया ये मेथड ऐसा ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर से नहीं खोलेंगे, इसे हम किस मेथड से खोलेंगे, इसे देखो 2 की पावर में हम लिख सकते हैं। 2 की पावर में क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 की पावर 4 होल पावर 3/4, इसको ओपन करो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, इसको इससे कैंसिल कर दो 2 की पावर 3, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आंसर। देखो इसका ये तरीका है कि आप यहाँ पे देख लो, आपका जैसे यहाँ डिनोमिनेट जैसे आपकी 9 की पावर 3/2 है, पावर का डिनोमिनेटर देखो, पावर का डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर से खोलो, है ना। अब इधर देखो डिनोमिनेटर में 5 था, तो हमने इसे इस तरीके से एक्सपैंड करने की कोशिश की कि हमें 2 की पावर 5 मिल गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पे 4 था, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसे 4 का स्क्वायर करके खोलते, पर यहाँ पे 4 था तो हमने इसे 2 की पावर 4 के रूप में खोला। अब ऐसे ही हमें इसमें करना है, यहाँ आपको न्यूमरेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पड़ना चाहिए फ़र्क डिनोमिनेटर से। यार डिनोमिनेटर में 3 है तो आपको इसे कुछ 3 की पावर में खोलना पड़ेगा। तो देखो 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3 होल पावर -1/3, ठीक है। पावर के ब्रैकेट के अंदर जो है और ब्रैकेट के बाहर जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ठीक है। ये माइनस का आपको ध्यान रखना है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 है, किसी भी नंबर की पावर -1 होती है तो वो नंबर डिनोमिनेटर में चला जाता है, मतलब इसका हो गया 1/5, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू, यहाँ पर डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है कि जब सेम बेसेस होते हैं, यहाँ पर बेस हमारा 2 है और यहाँ पर बेस हमारा 2 है, ठीक है। जब सेम बेसिस होते हैं तब पावर्स ऐड हो जाती हैं विद द सेम बेस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5, है ना। कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम। 3 और 5 का एलसीएम लो, 3 1 ज़ा 3, 5 5 1 ज़ा 5, है ना, 3 5 ज़ा 15। सो 2 की पावर डिनोमिनेटर में 15 आ गया और ये 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं इसे, ठीक है। थोड़ा सा 2 को बड़ा बनाते हैं, ये रहा हमारा 2, यहाँ डिनोमिनेटर में तो 15 आ गया, है ना, और न्यूमरेटर में 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, कितना आया 2 की पावर 10 प्लस 3 अपॉन 15,
व्हाट इज़ द आंसर? 2 की पावर 13 अपॉन 15, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हम, है ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो होल पे पावर होती है वही पावर उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब पर चढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे 1 की पावर भी 7 हो जाएगी और यहाँ पे 3 की पावर 3 होल पावर 7 हो जाएगी, है ना। 1 की पावर 7 तो 1 ही रहता है, मतलब 1 की आप कोई भी पावर ले लो वो 1 ही रहता है ना। और 3 की पावर 3 इंटू 7 कितना हो गया? 1/3 की पावर 7 3 ज़ा 21। अभी हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर, जैसे हमारे पास ये आया था 5 की पावर -1, तो उसे हमने लिख दिया था कि 1/5, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आया 6 की पावर -10, तो आप इसे 1/6 की पावर 2 भी तो लिख सकते हो। इसी तरह से हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ 3 की पावर 21 है, इसे अभी हमें न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर -21 एंड दिस इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। यहाँ पे भी देखो आप, सेम बेसिस हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेम बेसिस होते हैं तो वो जो पावर, अगर वो दोनों डिवीजन में हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना। तो विद द सेम वे बेस, 11 की पावर 1/2 -1/4, ऊपर वाली में से आप नीचे वाली माइनस करोगे। ओके, कितना आया? यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लोगी तो आपके पास एलसीएम आता है 4। ठीक है, तो 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 कितना आया? 11 टू दी पावर 2 - 1/4 कितना आया? 11 टू दी पावर 1/4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। देखो ये रूल होता है कि जब भी एक्सपोनेंट्स सेम होते हैं और बेसिस डिफरेंट होते हैं तो बेसिस और अगर वो पूरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं विद द सेम पावर। यहाँ पे भी सेम ही केस है, बेसिस आर डिफरेंट 7 एंड 8, पर यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द सेम पावर। क्या आया? 56 टू दी पावर 1/2, दिस इज़ योर आंसर।